Hello everyone, this is Neetu Dhaga and आप हैं India's largest and the most dependable learning platform that is Wi-Fi Study Studios part of an academy. चलिए भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। इसी के साथ मैं नीतू ढाका आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी इंडियाज लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डिपेंडेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हाउ आर यू ऑल गाइस? कैसे हैं आप सभी? क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ बेटर करने वाले हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के धमाकेदार से सेशन, जिस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे शॉर्ट ट्रिक्स। और जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी वो किसकी होंगी? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द वन वीडियो ऑन द शॉर्ट ट्रिक ऑफ द विटामिन्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत कौन सा रोग होने वाला है। सो डेफिशिएंसी डिजीज ड्यू टू द विटामिन। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक मुझे अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पर फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाइएगा, सर्च करिएगा नीतू ढाका। और जैसे आप नीतू ढाका सर्च करोगे तो इस तरीके का आपको एक प्रोफाइल दिखाई देगा, जिस प्रोफाइल को जाकर के आपको फॉलो करना है। फॉलो क्यों कर लेना है? देखो भाई, सबसे पहले क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर आपको डेली मिलता है एक प्रैक्टिस सेशन। डेली बेसिस पे आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर अवेलेबल होता है, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पर रहेगा, जहां पे हम लोग डेली एक स्पेशल क्लास डिस्कस करते हैं। और इस स्पेशल क्लास में 25 क्वेश्चन का एक सेट लगाया जाता है, जो कि डेली सुबह 10 बजे होती है और शाम को 10 बजे क्लास आपकी बेसिकली चलती है। इसके अलावा दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, आप सर्च करिएगा तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ये हमारा, साइंस विद नीतू ढाका। आप जाकर के किसी भी क्लास की पीडीएफ या फिर क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को जाकर के फॉलो कर सकते हैं। चलिए भाई, अब ये तो बात हो गई बहुत ही छोटी छोटी सी बातें जो आप लोगों के लिए जान लेना बहुत जरूरी था। अब हम लोग बात करेंगे सिंपली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिए है वो है कि भाई किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हमारे शरीर के अंतर्गत होती है, कौन सा रोग हमारे शरीर के अंतर्गत होता है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन, की जाए सेशन की शुरुआत। तो चलो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विटामिन की, सो व्हाट आर द विटामिन्स? आपको पता है दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हमारे शरीर के अंदर एक बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं। और अगर ये एक बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं तो सिंपल मतलब क्या है? इफ दे वर्क एज अ बायो कैटलिस्ट, अगर वो एक बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं तो सिंपली आपको पता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सिंपली हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से बचाने का काम करेंगे, हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ इनकी कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत बहुत सारी बीमारियां जो है वो घर कर जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी विटामिन्स आर देयर? बेसिकली देयर आर 6 विटामिन्स। हमारे आसपास जो होते हैं 6 विटामिन होते हैं। और कौन कौन से? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के। ठीक है भाई, कौन कौन से विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई के। दीज आर द 6 विटामिन जो कि हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। और वही हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, अगर हम बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की बात करते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के अंतर्गत अपने आप में कितने विटामिन आते हैं? इस ग्रुप के अंदर अपने आप में 10 विटामिन जो है आपके आते हैं। अब ये जो 10 विटामिन है, अगर हम इन 10 विटामिन की बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के अंदर, तो सारे के सारे विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हमारे शरीर के अंतर्गत हो रहा है। चलिए भाई, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट सेशन में कि भाई शॉर्ट ट्रिक की अगर हम बात करें तो इन आपके जो 6 विटामिन है इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक थी हमारे रथ पर एक टॉपिक, यानी कि रथ के रास्ते रेटिनॉल, थियामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल या फिर फिलोक्विनोन की अगर हम बात करें, 6 के 6 साइंटिफिक नेम है 6 के 6 विटामिन का। अब इनकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है ये बहुत जरूरी है, एक एक करके देखते हुए चलेंगे। चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि अगर हम नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें, अगर रतौंधी की बात करते हैं तो किस विटामिन की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत होता है? अगर कभी भी आपसे पूछा जाए रतौंधी या फिर कभी भी आपसे पूछा जाए नाइट ब्लाइंडनेस, तो एक्चुअल में जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये हमारे शरीर के अंतर्गत किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है ये आपको बताना है। विटामिन ए की कमी से, चलो देखो तो एक एक विटामिन को देखते हैं। सबसे पहले विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग होता है हमारे शरीर के अंतर्गत, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। यानी कि ऐसे लोग जो नाइट ब्लाइंडनेस से या फिर रतौंधी से पीड़ित होते हैं, ऐसे लोगों को जो दिन छिपने वाला जो समय होता है ना, इवनिंग वाला जो टाइम है,
उस टाइम पे इनको ना कुछ भी दिखाई नहीं देता, इनको कुछ भी विजिबल नहीं। ठीक है भाई। विटामिन बी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, मुझे पता है आप सभी को पता है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत होता है रोग जिसका नाम है बेरी बेरी, है कि नहीं। विटामिन सी की कमी से कौन सा होगा, अभी देखेंगे। बेरी बेरी नामक रोग जो है कहीं ना कहीं विटामिन बी की कमी से होता है, जो सीधा हमारे नर्वस सिस्टम या फिर हमारे स्किन को इफेक्ट करता है, स्पेशली जो हमारा नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे तंत्रिका तंत्र को ये आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विटामिन सी, जो विटामिन सी है, अगर मैं विटामिन सी की बात करती हूँ तो ये ऐसा विटामिन है, इसकी कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत हजारों बीमारियां घर कर सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा विटामिन है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो बढ़ाता है। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत स्कर्वी जैसा रोग होता है। बात करेंगे विटामिन डी। सो अगर विटामिन डी की बात की जाती है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत जो रोग होता है वो है आपका रिकेट्स, दैट इज रिकेट्स। सीधा आपको पता है रिकेट्स हमारी बोन्स पर, जो हमारी बोन्स होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है, हमारी हड्डियों को ये कमजोर कर देता है। आपको पता है जो विटामिन डी है ये, इसके कारण सिर्फ रिकेट्स ही नहीं होता, हमारी हड्डियों से संबंधित जितने भी रोग हैं, हमारी बोन से रिलेटेड जितने भी डिजीजेस हैं, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी से हो जाती हैं, हमारे शरीर के अंतर्गत घर कर जाती है। चलिए, जैसे आपको पता है अगर बात की जाती है ओस्टियोमलेशिया, अगर हम बात करते हैं आपका सिंपली ओस्टियोमलेशिया की अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया के अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करते हैं, तो ये कुछ बीमारियां हैं जो कि किसकी कमी से, स्पेशली विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत घर कर जाती है। अब विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी की बात की जाए तो विटामिन ई की कंडीशन में आपने देखा होगा, अगर हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, स्पेशली अगर हम मेल्स की बात करें, अगर पुरुषों की बात करते हैं, पुरुषों के शरीर में नपुंसकता, इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशन आती है, और वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें, अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के शरीर में अनफर्टिलिटी, ठीक है, अगर हम बात करते हैं अनफर्टिलिटी जैसी कंडीशन आ जाती है, यानी कि जो फीमेल होती है वो आपकी अनफर्टाइल हो जाती है, उनकी बॉडी के अंतर्गत फॉलिकल सेल का डेवलपमेंट नहीं होता है, फॉलिकल सेल का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, तो ओवा का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होता है, ओवा का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होता है, तो ओव्यूलेशन में, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में दिक्कत आती है, फिर धीरे 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 बहुत सारी दिक्कतें जो है शरीर में घर करती चली जाती है। इसके बाद बात करनी है विटामिन के की। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ध्यान में रखिएगा, विटामिन के की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत रोग होता है नो ब्लड क्लोटिंग, हमारी बॉडी के अंतर्गत रक्त का थक्का नहीं जमता, क्योंकि हमने पढ़ा था तब भी ब्लड क्लोटिंग की बात होती है, तो ब्लड क्लोटिंग के लिए हमारे शरीर को विटामिन के की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। विटामिन के साथ साथ एक और क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ लिया जाता है, ब्लड क्लोटिंग में किस मिनरल की आवश्यकता होती है, अगर कभी भी आपसे मिनरल पूछ लिया जाए, कभी भी आपसे खनिज पूछ लिया जाए, तो ध्यान में रखिएगा विटामिन के की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत जो कौन सा खनिज, तो कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं, कैल्शियम या फिर विटामिन के की कमी के कारण हमारे शरीर के अंतर्गत ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, हमारे शरीर के अंतर्गत रक्त का थक्का नहीं बनता है। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा, आई होप क्लियर होगा, है कि नहीं। चलिए पढ़ेंगे आगे की तरफ हम लोग। नेक्स्ट अब बात करेंगे बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की, कि सबसे पहले तो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के अंदर कौन से विटामिन आते हैं, कितने आते हैं। आपको पता है B1 से लेकर के B17 कितने विटामिन आते हैं, देयर आर 10 विटामिन, और इन 10 के 10 विटामिन का हमने साइंटिफिक नेम पढ़ा था लास्ट क्लास में। अगर हम बात करते क्या साइंटिफिक नेम रहा था, आपको याद होगा, ऑब्वियसली याद होगा। B1 का थियामिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालेमाइन, B15 पैनगमिक एसिड, B17 एमाइटिन। ठीक है, अब इनको शॉर्ट ट्रिक को अगर आपको याद करना है तो लास्ट वीडियो में चले जाएगा, आपको सारी के सारी शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, थारी न्यू प्रेस पेंट विनोद फसाकर पहन आए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के लिए आप लास्ट वीडियो में चले जाएगा, जहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स पर ही काम किया था।
अब इन विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हमारे शरीर के अंतर्गत होती है, ये सबसे पहले हम लोग देखते हुए चल। देखो, जैसे अगर बात की जाती है आपकी बी वन की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत कौन सा रोग होता है, बी टू की कमी से बी3, बी5, बी6, बी7, बी8, 9, बी12, बी15 एंड बी17। अब बताते हुए चलिएगा। तो देखो, सबसे पहले अगर बी1 की कमी की बात की जाए तो बी1 की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत होता है बेरी बेरी रोग, जो हमने देखा था सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। देखो, बी2 की कमी जहां पर हुई, बी2 यानी कि अगर हम बात करते हैं सिंपली यहाँ पर, अगर थियामिन की कमी हमारे शरीर के अंदर होती है तो आपने देखा होगा हमारे मुंह में ना छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं, ब्लिस्टर शुरू हो जाते हैं, जीभ लाल होनी शुरू हो जाती है, अंदर से जो मुंह है ना छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इज इट ओके? रेडनेस ऑफ टंग की अगर हम बात करते हैं, ब्लिस्टर्स की अगर हम बात करें, मुंह में जो है आपके छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? डी4 डिजीजेस होती हैं। डी4 डिजीजेस की अगर हम बात करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका डी4 डिजीजेस से, चलो इस पर भी स्टार मार्क करते हैं। बी3 की कमी से कौन कौन सी डी4 डिजीजेस होती है, इसको थोड़ा सा रुक के बात करें। ठीक है, चलो देखो, बी5 की कमी से बर्निंग फुट डिजीज सिंड्रोम होती है, जिसके अंदर आपने देखा होगा जो एरिया है वो फटनी शुरू हो जाती है, एरिया जो है आपकी क्रैक करनी शुरू हो जाती है, पैरों में ना छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये किसके कारण होते हैं? होता है आपके विटामिन बी5 के कारण। बी6 की अगर हम बात करते हैं, विटामिन बी6 की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत होता है माइल्ड एनीमिया, या फिर हमारी बॉडी के अंतर्गत आपने देखा होगा किडनी स्टोन होता है। या तो माइल्ड एनीमिया होता है या फिर क्या होता है भाई, किडनी स्टोन होता है। ठीक है, चलो बी7 की अगर हम बात करते हैं, बी7 की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत होता है हेयर लॉस, हमारे जो बाल हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, हेयर लॉस जैसी कंडीशन होती है। इसलिए आपने देखा होगा ना बहुत सारी शैम्पू आती हैं, बहुत सारे लोशंस आते हैं, बहुत सारे मास्क आते हैं, हेयर मास्क आते हैं, जिन पे आपको लिखा होता है बायोटिन। बायोटिन प्रोडक्शन है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में बायोटिन है। इसका मतलब बी7 उसके अंदर है, और हमारे बालों को, हमारी बॉडी की जितनी भी डेड सेल्स हैं, जैसे अगर हम बात करें हमारी हेयर्स की बात करें, या फिर अगर हम अपने नाखून की बात करें, तो इनके अंदर एक विटामिन आपको देखने को मिलता है। कौन सा विटामिन होता है? दैट इज बी7 बायोटिन की अगर हम बात करें। ठीक है भाई, इसी के साथ बी9 की बात करते हैं। तो बी9 की कमी से कौन सी बीमारी? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की अगर हम बात करते हैं, हमारे शरीर के अंतर्गत एक बीमारी घर करती है, जिस बीमारी को हम लोग कहते हैं भाई मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। चलिए नेक्स्ट बी12 की बात करेंगे। सो विटामिन बी12 की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत कौन सा रोग घर करता है? दैट इज पर्नीशियस एनीमिया। देखो, आपको पता है हमारे शरीर के अंतर्गत ना 3 प्रकार के एनीमिया होते हैं, और किस किस की कमी से होते हैं, कौन कौन से विटामिन की कमी से होते हैं, ये बहुत जरूरी है, तो ध्यान में रखिएगा। बी6, बी9 और बी12। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, बी6 की बात करें, बी9 की बात करें, या फिर बी12 की बात करें, तो ये कुछ विटामिन ऐसे हैं जिन विटामिन की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत एनीमिया हो ही जाता है। ठीक है, बात करेंगे बी15 की। तो बी15 की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, बहुत सारे हृदय से संबंधित रोग हमारे शरीर के अंतर्गत घर कर जाते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंतर्गत, बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो लिपोप्रोटीन वाला, हमारी बॉडी के अंतर्गत इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण से आपने सुना होगा ना कि दिल फैल गया, दिल का फैल जाना, या फिर बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां आपने सुनी होगी, दिल में छाले पड़ना। तो ये सब क्या होता है? बहुत सारी कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज है जो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर होती चली जाती है, घर करती चली जाती है। और बी17 एमाइक्टिलिन की अगर हम बात करें, ठीक है, कैंसर, इसके अंदर होते हैं आपको, अगर हम बात करते हैं एंटी कार्सोजेनिक होता है नेचर में, हमारी बॉडी में कैंसर होने से बचाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंतर्गत कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये थी आपकी कुछ बीमारियां जो कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हमारे शरीर के अंतर्गत हो सकता है, या फिर कौन सा ऐसा रोग है जो हमारे शरीर के अंतर्गत घर कर जाता है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। तो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट ही है। ठीक है भाई, चल अब बचता है आपका, अगर यहाँ पे सिंपली हम लोग बात करते हैं, आपका एक पार्ट जो D4 वाला था, बी3 की कमी से, विटामिन बी3 की कमी से हमारे शरीर के अंतर्गत एक रोग होता है जिसको हम लोग D4 डिजीज कहते हैं। देखो D4 का मतलब क्या है, यहाँ पर 4 D से मतलब होता है, यानी कि कौन कौन से, देखो पहला D क्या कहता है? डायरिया, यानी कि पहला डी, एक डी कहता है आपका डायरिया जैसी कंडीशन हो जाती है, विटामिन बी3 की कमी से अतिसार हो जाते हैं, यानी कि आपको उल्टी दस्त लगना शुरू हो जाते हैं, डिजेंट्री जैसी कंडीशन हो जाती है।
दूसरी यहाँ पे डर्मेटाइटिस की अगर हम बात करें, डर्मेटाइटिस यानी कि सिंपली अगर आपकी बात की जाए इसको कहा जाता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, यानी कि ये हमारी त्वचा से संबंधित रोग है, हमारी स्किन से रिलेटेड ये रोग है। होता क्या है, हमारी स्किन पर छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं, हमें बहुत ज्यादा खुजली लगनी शुरू हो जाती है, हमारी स्किन पर चकते पड़ने शुरू हो जाते हैं, सूजन आनी शुरू हो जाती है। कुछ कुछ ऐसी कंडीशन जो है हमारी बॉडी के अंतर्गत अपने आप ऑटोमेटिकली बननी शुरू हो जाती है। इसके बाद तीसरा डी क्या कहता है, डिमेंशिया, मनोभ्रंश रोग की अगर हम बात करते हैं, डिमेंशिया की अगर हम बात करें, डिमेंशिया के अंदर, मनोभ्रंश रोग के अंदर क्या होता है, याददाश्त खोने जैसी कंडीशन हो जाती है। आप बार बार किसी चीज को भूल रहे हैं ना, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या, आपको आगे बढ़ना है या वहीं रुके रहना है। आप नहीं डिसाइड कर पा रहे कि भाई आपको जीवन में क्या चाहिए। तो भाई जो चाहिए, कहते हैं ना कि उसके लिए आप मेहनत करो, डटकर मुकाबला करो, सब कुछ आपके पास होगा। देखो किसी भी चीज को अगर आपको पाना है, सिंपली एक चीज हमने सीखी है अपने जीवन में कि भाई अगर आपको किसी चीज को पाना है तो आप डट के ना मेहनत करो। जिस दिन आपने मेहनत करनी शुरू कर दी, उस दिन जो चीज आपको चाहिए ऑटोमेटिकली वो आपके पास खींची चली आएगी चुंबक की तरह। और आप जितना उस चीज के पीछे भागने की कोशिश करोगे, वो चीज आपसे दूर जाती चली जाएगी, वो आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, तो याददाश्त का खोना, बार बार आप चीजें भूल जाते हो। आप रूम से बाहर निकले, रूम में लॉक लगाया, ठीक है, तो फिर वापस जाके देखते हो कि भाई लॉक लगा कि नहीं लगा। तो ये जो कंडीशंस होती है मनोभ्रंश रोग की, डिमेंशिया की होती है। ठीक है, चलो इसके अलावा फोर्थ डी क्या कहता है आपका, फोर्थ डी आपको कहता है डी फॉर डेथ। ये कहता है अल्टीमेट, भाई इस विटामिन इतना खतरनाक है, विटामिन B3 यानी कि निकोटिनिक एसिड या फिर निएसिन की कमी से कई बार मृत्यु जैसी कंडीशन भी देखी गई है, कई बार डेथ भी हो जाती है। इज इट ओके? सो दीज आर द सम ऑफ द डिजीजेस जो कि इन विटामिन की कमी के कारण होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना है। ठीक है भाई, चलेगा। तो ये तो हुई बात आज के सेशन की, और इसी तरीके की और छोटी छोटी से शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेंगी, जो कि शॉर्ट ट्रिक बेस्ड रहेंगी, या फिर इसी तरीके से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो है हम लोग क्लासेस में लेते रहेंगे। अब देखो आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ बैचेस हैं जो कि आपके 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अनअकैडमी का एक बहुत ही अच्छा फीचर इन द सेंस, नहीं फीचर नहीं कहूंगी मैं भाई, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपको मौका देता है, हर संडे एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराता है, जिसमें आपको मौका दिया जाता है 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप को जीतने का। देखो होता क्या है, कुछ नहीं करना होता आपको। पता है, आप अगर कभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आप उसको कितना एनालाइज कर पा रहे हैं, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, कहां पर आपकी गलतियां हैं, कहां पर आपकी कमजोरियां हैं, क्या आपको किस चीज को सुधारना है। तो 50 मिनट आपको दी जाती है, अटेम्प्ट करने होते हैं मात्र 40 क्वेश्चन। ठीक है, मात्र 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, बाकी कुछ नहीं करना। इनवाइट कोड आपसे मांगा जाता है, तो एनडी लाइव इनवाइट कोड अप्लाई करिएगा। और भाई साहब इसके लिए अपने आप को अभी के अभी जाओ, वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, फटाफट जाकर के आप लोग कर लो, जल्दी से जाके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। इसी के साथ आपको पता है 13 से आपका बैच शुरू होने जा रहा है साइंस का, जिसमें हम लोग बायोलॉजी स्पेशल चल रहा है, बायो स्पेशल का ये बैच रहेगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले, कंप्लीट बायो के। तो इस बैच में आप फटाफट जाओ, एनरोल कर लो। और अगर आप किसी भी प्लस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो एसएससी की स्पेशली आपको पता है 24 महीने की जो फीस है 2 साल की, मात्र 7800 रुपए, मात्र 7800। ठीक है भाई, अब 7800 का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है भाई, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप एक कोड अप्लाई करते हैं एनडी लाइव कैपिटल में। एनडी लाइव कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका धीरे धीरे कितना, लगभग 325 पर मंथ ही आपका पड़ जाता है। तो भाई इतना तो आप नॉर्मली पार्टी शार्टी में उड़ा देते हो ना, पार्टी शार्टी में जाते हैं ना, आज मेरे दोस्त की शादी है ना, आज तो भाई ब्रेकअप हुआ है, आज तो पार्टी शार्टी चलेगी, इतनी की तो आपकी रात की दवा नहीं आती है कि नहीं, चलेगा। नेक्स्ट 12 महीने की अगर हम बात करते हैं 6500 मात्र, और इसमें भी अगर आप एनडी लाइव कोड अप्लाई कर देते हो तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। कोड आपको ध्यान में रखना है, कैपिटल में एनडी लाइव आपको लगाना ही लगाना है, ताकि आप एक्स्ट्रा पे ना कर दो। भाई देखो पैसे की और समय की बहुत ज्यादा कीमत है, तो हमें पैसा भी बचाना है, हमें समय भी बचाना है। चलेगा, सो लेट्स एंड द सेशन। इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सेशन में एक और धमाकेदार से सेशन के साथ, कुछ और बेहतरीन अंदाज में, कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत।